जंगल में हो रही जबरदस्त तरीके से लकड़ियों की तस्करी। नव भारत समाचार सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट। सितारगंज वार्ड नंबर 6 शमशान घाट के पीछे जंगल से पेड़ काटकर कर रहे हैं तस्करी। तस्करी करने वाले नहीं आ रहे बाज, लकड़ी तस्कर बेखौफ ला रहे लकड़ियां और पेड़। वहीं उपस्थित जंगल के चौकीदार कन्हैया हजरत से बातचीत करने पर पता लगा कि वह अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। वह कोई भी व्यक्ति उनको लकड़ी के साथ मिल जाए तो वह लकड़ी और कुल्हाड़ी दोनों ही छीन लेते हैं। दूसरे चौकीदार अरविंद ने बताया कि अगर हम जंगल में ही दूसरी जगह देखने के लिए चले जाते हैं तो पेड़ एवं गिलटे तस्कर उतने ही देर में लकड़ियां काट कर ले जाते हैं, जिसकी हमें जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन वार्ड नंबर 6 में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि लकड़ी तस्कर रात और दिन लकड़ियां लेकर आते हैं और बेखौफ लकड़ियां लाते हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि यह लोग चौकीदारों से भी मिले हुए हैं, वरना रात और दिन इतनी लकड़ियां जंगल से कैसे आ सकती है। क्योंकि जंगल में कटे पेड़ों को देखने से पता लग रहा है कि यह पेड़ बड़ी तसल्ली पूर्वक आरे और कुल्हाड़ी से काटे गए हैं और यह पेड़ बगैर किसी की मर्जी के नहीं काटे जा सकते। सितारगंज रेंजर ने बताया कि हमारे चौकीदार जंगल में पूरी जिम्मेदारी के साथ चौकीदारी करते हैं और अगर वह कहीं दाएं बाएं घूमने चले जाएं तो हो सकता है कि पेड़ काटने वाले उसका फायदा उठाकर पेड़ काट कर ले आते हो। ऐसे लोगों पर हम जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे और हमने जल्द ही कुछ लकड़ी तस्कर पकड़े हैं, जिनसे मोटे गिलटे व मोटरसाइकिल बरामद की है और हम इसी तरह की कार्रवाई लगा। जंगल तो आता है लेकिन टाइम बे टाइम कभी कभी यहाँ भी नहीं होते हैं और कहीं भी ड्यूटी चला जाते हैं और जो आते हैं मिलते हैं उनके हथियार जो मिलते हैं वो छीन लेते हैं। उनको मना भी करते हैं और हथियार ही ले लेते हैं, उनकी हम आने की रोक लगा देते हैं बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नहीं है। कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर 6 में। कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर 6। क्या जंगल में चौकीदार हो? हाँ। तो कुछ दिनों पहले अभी लकड़ियाँ जैसे आई थी जंगल से, क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। कोई भी बंदा अगर मिले हमें, हम उसके हथियार छीन लेते हैं और बस पकड़ के उसके लकड़ी उकड़ी सब छीन लेते हैं। जैसा भी कुछ पता लगा था बड़ी बड़ी लकड़ी गिलटे आए थे, तो उसे देखा था आपने? नहीं देखा? नहीं, वो हमने देखा नहीं थी उस टाइम। कहाँ थे उस समय आप? हम उधर थे, ये आंधी में बहुत लकड़ी टूटी है, वो उधर भी थे, इधर कहीं भी थे। फिर बाद में हमें सूचना मिले, लेकिन किसके घर में जाए। तो ये आंधी वाली लकड़ी लाना अलाउ है क्या किसी को? आंधी वाली लकड़ी लाने अलाउ नहीं है। फिर भी वो लोग लकड़ियाँ लेके आए? जबरदस्ती लेके आए। अच्छा सर जी, इसके बारे में तो जानकारी हमको है नहीं, मगर इतना मालूम है ये जो चौकीदार जो लोग हैं, ये लोग तो बराबर ड्यूटी करते हैं। इसकी बावजूद भी फिर भी लकड़ियाँ रात भी आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आना जाना रहते हैं और चारों तरफ से इन लोगों ने रास्ता बना रखे हैं, लकड़ी लेके भागते हैं। और जो है ना, यहाँ की जो चौकीदार जो है, ये पता नहीं ड्यूटी ढंग से करते हैं या नहीं करते, ये तो हमें मालूम नहीं है। और फिर जो है, बाहर से अगर कोई नए बंदे इन लोगों को दिखाई दे बोला कि तुम कैसे आ गए भाई जंगल में लकड़ी लेने के लिए, नए बंदे के लिए कुछ बोलते नहीं है, बोलते उल्टे सीधे। फिर जो अगर यहाँ पर कुछ पुराना जो बंदे हैं, इन लोगों को कुछ बोलते है ही नहीं है। फिर जो है चौकीदार जो है या ये लोग शामिल इन लोगों के संग रहते हैं या नहीं रहते, ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर जो है ये हो सकता है जो सुबह से जो शाम तक जो लकड़ियाँ जो आती हैं, हो सकता है चौकीदार का भी हाथ हो, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। चौकीदार का हाथ है ही नहीं है, ये भी नहीं बता सकता हूँ मैं, ठीक है। और जो है उन लोगों को पता नहीं ड्यूटी बराबर करते हैं नहीं करते हैं, ये भी नहीं मालूम है हमको। किंतु नंबर 6 में रहता हूँ। देखिए, वन क्षेत्र से कोई भी जो है लकड़ी हो, खनिज हो, कोई भी जो है चीज़ों को जो है निकालना, वो वन अपराध है। वन अपराध की को देखते हुए इनके ऊपर वन अधिनियम के तहत जो है कार्रवाई की जा सकती है।
ये वन क्षेत्र बाराकोली की गश्ती टीम 24 घंटे गश्त करती रहती है और हो सकता है कि वो उस समय उस एरिया में भी हो सकती है। नहीं है, मुझे नहीं लगता कि चौकीदार को इस संबंध में कोई जानकारी हो, क्योंकि यह जो वन तस्कर या लकड़ी तस्कर होते हैं वो ये चौकीदार के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन हम जो समय समय पर इनको पकड़ते रहते हैं। अभी मैंने आपको जो कुछ केस दिखाए हैं और अभी 3 तारीख के रात को हमारे द्वारा एक 2 मोटरसाइकिल और जो सावन के गिल्टे पकड़े गए हैं और उसके तहत जो वन अधिनियम की तहत यह कार्रवाई हो रही है और यह भविष्य में भी होती रहेगी और यह पहले भी होती रही है।